स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप एक लेटर के बारे में सुन रहे होंगे जिसको 600 से ज्यादा लॉयर्स के द्वारा लिखा गया है और ये लेटर लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी को। और इस लेटर के अंदर आरोप लगाया गया है कि कैसे देश के अंदर जो जुडिशरी है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये आप खबर देख सकते हो, जुडिशरी अंडर थ्रेट फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, 600 लॉयर्स इन लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि इस लेटर में क्या क्या आरोप लगाए गए और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला अब पीएम मोदी और साथ ही साथ कांग्रेस दोनों के बीच में आपको कुछ ट्वीट्स देखने को मिलेंगे। पीएम मोदी ने इस लेटर को सपोर्ट किया है, उसके आरोप में यहां पर जो कांग्रेस है उन्होंने हिट बैक किया है। तो वो सब कुछ हम जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, ये आपके लिए एक और ऑफर है कि 31 मार्च तक नो कॉस्ट EMI के साथ सभी के लिए, डजंट मैटर आपके पास क्रेडिट कार्ड है नहीं है, आप सभी के लिए नो कॉस्ट EMI जिसमें 3 महीने के अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं वो आपके लिए लाया गया है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि 600 से ज्यादा लॉयर्स के द्वारा एक लेटर लिखा गया और आप देख सकते हो यहां पर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एड्रेस किया गया है और ये लेटर एक्चुअली 26 मार्च का है। और इसका जो सब्जेक्ट है अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इसको लिखा हुआ है जुडिशरी अंडर थ्रेट, सेफगार्डिंग जुडिशरी फ्रॉम पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल प्रेशर, जिसके अंदर बेसिकली कंसर्न्स जताए गए हैं कि जिस तरीके से पॉलिटिकल और प्रोफेशनल प्रेशर डाला जा रहा है आज के डेट में जुडिशरी के ऊपर, यह सही नहीं है। मतलब कि यहां पर जुडिशरी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं ये जो 600 से ज्यादा लॉयर्स हैं इसमें बहुत प्रोमिनेंट नाम हैं, जैसे कि हरीश साल्वे जी ने भी इस लेटर को लिखा है, मतलब कि वो भी एक लॉयर हैं इस पर्टिकुलर लेटर को लिखने वाले, ठीक है। तो बहुत सारे आपको प्रोमिनेंट लॉयर्स देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि लॉयर्स एग्जैक्टली ब्लेम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लेटर है वो काफी लंबा चौड़ा है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं बेसिकली उनके द्वारा आरोप क्या लगाया गया। उनका आरोप यह है कि एक्शंस ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप। अब देखो कहीं पर भी पूरे लेटर में अगर आप देखोगे कहीं पर भी किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ है, किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ है, किसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। बस ऊपरी तौर पर यह बोला जा रहा है कि एक्शंस ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप एमिंग टू अंडरमाइन द जुडिशरीज इंटीग्रिटी। देखो किसी भी देश के अंदर, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशरी की जो इंटीग्रिटी होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप सच में उसको डेमोक्रेसी बोलना चाह रहे हो। तो यहां पर आरोप यह है कि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ ग्रुप्स के द्वारा जो जुडिशरी की इंटीग्रिटी है वो उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो ग्रुप है ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक अपनाता है ताकि जो जुडिशियल आउटकम्स हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मान लो कोई जजमेंट आया, तो अगर मान लो कोई ग्रुप है ऐसा जो रात को टीवी डिबेट में आ रहा है और वहां पर कुछ कुछ ऐसी चीजें कर रहा है ताकि जजों के ऊपर प्रेशर बन सके, जो जज अपना जो फैसला सुनाते हैं कोर्ट के अंदर, तो वो जो आउटकम है उसको एक तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली उन केसेस में जो कि पॉलिटिकल फिगर से रिलेटेड हैं, करप्शन एलिगेशन से रिलेटेड हैं। अब देखो यहां पर मैं भी डायरेक्टली किसी केस के बारे में नहीं बोल सकता, ना तो किसी पर्सन के बारे में बोल सकता हूं, लेकिन आप होशियार हो, आप स्मार्ट हो, आप समझ पाओगे कि रिसेंटली जो भी कुछ हो रहा है वो किस केस से रिलेटेड यहां पर बातचीत हो रही है। आ रहा है समझ में? तो कहीं कहीं पर भी लेटर में भी नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए मेरी भी मजबूरी है कि मैं डायरेक्टली आपको नहीं बोल सकता, लेकिन आई एम श्योर कि आप स्मार्ट हैं कि उस चीज को समझ पाएंगे। तो यहां पर जो लॉयर्स हैं, 600 से ज्यादा लॉयर्स हैं, उन्होंने कहा है कि ये जिस तरह से काम किया जा रहा है वो हमारे जुडिशियल प्रोसेस के लिए सही नहीं है। यहां पर जो फैब्रिक है और जो ट्रस्ट लोगों के द्वारा दिखाया जाता है जुडिशरी में, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश हो रही है। फिर इसके अलावा और भी कई सारे आरोप हैं, जैसे कि फॉल्स नैरेटिव को क्रिएट करना, मतलब जानबूझकर कुछ ना कुछ झूठी बातें फैलाना और यह कहना कि पहले जुडिशरी गोल्डन एरा में थी, पहले जुडिशरी एकदम अच्छी हुआ करती थी, और उसको आज से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो लेटर में लिखा हुआ है, दे क्रिएट फॉल्स नैरेटिव ऑफ अ सपोज्ड बेटर पास्ट, कि पहले जो जुडिशरी हुआ करती थी अच्छी थी, और उसको एक तरह से जानबूझ के प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर किया जाता है। तो एक तरह से यहां पर आरोप यह है कि कुछ लोग जो हैं जानबूझकर इस तरह का कंपैरिजन करते हैं ताकि अभी प्रेजेंट में जो जुडिशरी है उसको एक तरह से नीचा दिखाया जा सके।
और ये करने का मेन मकसद यही है ताकि जो कोर्ट का जजमेंट है, जो कोर्ट का डिसीजन होता है, उसको जानबूझकर कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाए और पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की जाए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे लेटर में लिखा हुआ है कि कुछ जो लॉयर्स हैं वो दिन में तो पॉलिटिशियंस को डिफेंड करते हैं, और यहां पर जब मीडिया में, रात में मीडिया के सामने आते हैं, आप अक्सर देखते होगे रात को 8 बजे 9 बजे डिबेट चलता है अलग अलग न्यूज चैनल्स पर, तो वहां पर एक तरह से ऐसे स्टेटमेंट देते हैं ताकि जजों का जो डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो एक तरह से यहां पर जो भी कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जो है वो जुडिशरी में बना रहना चाहिए। अब देखिए यहां पर एक और आरोप लगाया गया है। बेसिकली यहां पर जो 600 से ज्यादा लॉयर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जानबूझकर एक थियरी निकाली जा रही है बाजार के अंदर रिगार्डिंग द बेंच फिक्सिंग। देखो बेंच फिक्सिंग क्या होता है, एक्चुअली क्या है ना कि 2019 में भी आप देखोगे तो कुछ इस तरह का मामला सामने आया था। कुछ जो लॉयर्स हैं, कुछ जो लोग हैं, ग्रुप्स हैं, वो ये आरोप लगा रहे थे कि जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सारा जो केस है जो भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो डायरेक्टली सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएगा, बाकी भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो हो सकता है कि कुछ केस सीजीआई के पास डायरेक्टली चला जाए, कुछ जो है सीनियर जज के पास चला जाए, फिर कुछ जो है बाकी के जजों के पास चला जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो कई सारे जज हैं, 30 के आसपास जज हैं। तो इसको लेकर पहले क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि जानबूझकर ये जो केसेस हैं वो स्पेसिफिक जजों के पास भेजे जाते हैं ताकि यहां पर जो जुडिशियल आउटकम है वो दूसरा हो। तो इसी को एक तरह से जो थियरी है, ये जो थियरी चल रही थी मार्केट में, उसको एक तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस लेटर के अंदर। इस लेटर में बोला गया है कि यह थियरी जानबूझ के लाया जाता है ताकि कोर्ट को बदनाम किया जा सके, और ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था डोंट प्रोवोक अस। सुप्रीम कोर्ट कहा था कि जो बेंच फिक्सिंग जैसी चीजें बोली जाती हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर रैंडम तरीके से जो भी केस आते हैं वो अलग अलग जजों को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कोई केस है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक जज के पास जाएगा। बहुत रैंडम तरीके से जो केसेस हैं वो आपके अलग अलग बेंच में भेजे जाते हैं। फिर देखिए यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज बोली गई है इस लेटर के अंदर। उसमें बोला गया है कि कैसे कुछ जो लॉयर्स हैं वो कई तरह के टैक्टिक्स अपनाते हैं ताकि अगर मान लो कोई कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाया और कुछ लोगों को वो जजमेंट पसंद आता है तो काफी तारीफ करते हैं कि चलो भाई बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर वही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई दूसरे मामले में जजमेंट उनके खिलाफ चला जाता है तो वो बदनाम करने लगते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से ये जो माई वे और हाईवे अप्रोच है कि आप हमारे हिसाब से चलोगे, नहीं चलोगे तो आप खराब हो, तो ये जो अप्रोच अपनाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा वो नहीं होना चाहिए। ये लेटर के अंदर लिखा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इसके अलावा यहां पर एक और आरोप है रिगार्डिंग पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉपिंग। फ्लिप फ्लॉपिंग का मतलब आप एक बार एक स्टैंड लेते हो, दूसरी जगह दूसरा स्टैंड लेते हो। मतलब इसके अंदर कंसर्न्स जताया गया है कि कैसे यहां पर जो पॉलिटिशियंस हैं, अब आपको पता होगा आज के डेट में कई सारे जो एमपीज अगर आप देखोगे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो लॉयर्स भी हैं। बहुत से लॉयर्स हैं जो कि पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, तो दोनों रोल निभाते हैं। तो यहां पर कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इंडिविजुअल मतलब करप्शन के केसेस को लेकर आरोप लगाते हैं कि हाँ इसने करप्शन किया था, और वही लॉयर हैं तो वो आपका कोर्ट में जाते हैं और उसी पर्सन को डिफेंड करते हैं। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि एज अ पॉलिटिशियन आप आरोप लगाओ कि ये करप्ट पर्सन है और आप बाद में आप कोर्ट में जाकर उसी पर्सन को डिफेंड करो। तो ये जो पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉपिंग है ये नहीं होना चाहिए, ऐसा लेटर के अंदर लिखा हुआ है। इसके साथ साथ इसमें यह भी बोला गया है कि अक्सर इस तरह की चीजें इलेक्शंस के जस्ट पहले लाई जाती हैं। यहां पर बोला गया है कि कैसे 2018-19 में भी, जब 2019 का लोकसभा चुनाव था, उसके पहले भी यहां पर इस तरह के फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाया जाता था और कुछ इसी प्रकार की चीजें आज भी यहां पर की जा रही हैं। तो फाइनली अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार लॉयर्स चाहते क्या हैं? मतलब ये जो 600 से ज्यादा लॉयर्स ने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ये लोग क्या चाहते हैं? बेसिकली उनका यह कहना है कि हम चाहते हैं कि प्रोटेक्टिव मेजर्स लिया जाए ताकि इस तरह की जो टैक्टिक्स अपनाई जाती है वो ना हो। मतलब जुडिशरी की जो इंटीग्रिटी है उसके ऊपर अटैक ना हो। लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि हम चाहते हैं कि सभी लोग इसके सपोर्ट में आए और इवन सुप्रीम कोर्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले, यहां पर इस प्रॉब्लम को एड्रेस करे
ताकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई लांछन ना उठा सके। ये लेटर के अंदर एक तरह से बोला जा रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये यहां तक समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये लेटर है क्या और उसमें बोला क्या गया है। तो देखिए क्या हुआ था कि जब ये लेटर सामने आया, ये नीचे आप देख सकते हो, ये लेटर जब सामने आया तो उसके जस्ट बाद आप देखोगे तो पीएम मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और कहा, देखो पीएम मोदी ने तो डायरेक्टली यहां पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दिया, कहा कि टू ब्रो बीट एंड बुली अदर्स इज विंटेज कांग्रेस कल्चर। उन्होंने कहा कि कैसे 5 दशक पहले भी, मतलब 50 साल पहले एक्चुअली उनका कहना था, इंदिरा गांधी जी के समय, कि जिस तरह से जुडिशरी को अंडरमाइन किया गया था, तो उस समय भी कमिटेड जुडिशरी की बात हो रही थी। तो एक तरह से आज भी जो कांग्रेस पार्टी है वो कमिटेड जुडिशरी की जो है बात करती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो 140 करोड़ इंडियंस हैं वो कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट करते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में कहा। इसी को पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आप देखोगे, जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी इसको लेकर कहा है। देखिए उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जुडिशरी की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर उनका कहना था कि कैसे 6 साल पहले 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आपको याद होगा अगर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। तो उसी का एग्जांपल लिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा कि देखिए आप ही के कार्यकाल के दौरान यहां पर 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने आपके ऊपर आरोप लगाए थे, और उनमें से जो एक जज हैं, आपको याद होगा, तरुण गोगोई, तरुण गोगोई नहीं, तरुण गोगोई तो चीफ मिनिस्टर थे आसाम के, एक्चुअली रंजन गोगोई, ठीक है। तो रंजन गोगोई भी थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल। तो एक्चुअली क्या होता है, आगे चलकर जो रंजन गोगोई हैं उनको बीजेपी की तरफ से एक तरह से राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो इसको लेकर यहां पर उन्होंने सवाल उठाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि आपने ये काम किया है। फिर साथ ही साथ रिसेंट का अगर आपको एग्जांपल याद हो, अभिजीत गंगोपाध्याय, उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट से इस्तीफा दे दिया और वहां पर जो बीजेपी के टिकट से अब वो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो वो भी एग्जाम्पल दिया गया। फिर यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एग्जाम्पल दिया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आपको पता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, कानून लाया गया था एनजेएसी, ताकि जजों का अपॉइंटमेंट किया जा सके, ठीक है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था इसमें एक्चुअली सभी लोगों ने साथ दिया था, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने सपोर्ट किया था कि हाँ इस तरह का सिस्टम कुछ होना चाहिए। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की द्वारा कि मोदी जी, इंस्टीट्यूशन आफ्टर इंस्टीट्यूशन इज बीइंग बुलीड बाय यू इनटू सबमिशन, सो स्टॉप पिनिंग द ब्लेम ऑन कांग्रेस पार्टी। तो ये कह रहे हैं कि आप अपने गरिबान में जाग के देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है उसके ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। फिर यहीं पर जयराम रमेश जी ने भी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, तो उसका एग्जाम्पल लिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको जो भी मैटर था यहां पर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर एनी लॉ एज इनवैलिड, इसको क्या कहा जाता है, इसको कैसे किया जाता है, क्या पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।